गांव के बीचों बीच बसा प्राचीन कुआं सदियों से रहस्यों का गवाह था। सुबह की पहली किरणों में जब कोहरा धीरे धीरे छट रहा था, अनन्या की नन्ही आंखों ने कुएं की मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखा। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे साहसिक सफर का आगाज जो गांव की तकदीर बदलने वाला था। भैया भैया भैया, जरा यहाँ आकर देखो, मुझे अभी अभी कुएं के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे उठाया तो ये एक पुराना सिक्का निकला। देखो ना, ये सोने की तरह चमक रहा है और इस पर कोई बहुत ही अजीब और पुरातन सा निशान बना है। क्या आपको लगता है ये सचमुच सोने का हो सकता है या फिर बस कोई साधारण धातु का टुकड़ा है जो चमक रहा है? ये सिक्का वाकई में कोई साधारण चीज नहीं लगता अनन्या। इसकी बनावट, इसका वजन और खासकर इस पर बनाए ये निशान, ये सब कुछ बहुत ही असामान्य है। इसे गौर से देखो, ये निशान तो राजा वीरेंद्र के प्राचीन राज्य का प्रतीक चिन्ह जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ये सिक्का तो ऐसा लग रहा है मानो सैकड़ों साल पुराना हो। शायद किसी जमाने में यहाँ कोई खास घटना घटी हो। तुम्हें ये ठीक कहाँ से मिला और कैसे मिला, वो तो बताओ। भैया, ये मुझे कुएं के पास की उस गीली मिट्टी में दबा हुआ मिला। मैं सुबह सुबह पानी भरने के लिए यहाँ आई थी। जैसे ही मैंने बाल्टी को ऊपर खींचा, मेरी नजर इस पर पड़ी। पहले तो मुझे लगा शायद ये कोई पत्थर या कंकड़ होगा, लेकिन जब मैंने इसे उठाकर साफ किया तो ये चमकने लगा। भैया, क्या आपको नहीं लगता ये किसी बहुत बड़ी खजाने का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है जो शायद कहीं आसपास छिपा हुआ है? खजाना? अनन्या, तुम्हारा दिमाग तो हमेशा ऐसी रोमांचक कहानियां बुनता रहता है, लेकिन सच कहूं तो ये सिक्का वाकई में कुछ खास बात बता रहा है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि ये ऐसे ही मिल गया। चलो चित्रलेखा दीदी के पास चलते हैं। वो गांव में पुरानी चीजों और इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा जानती है। शायद वो हमें इसके बारे में कुछ और बता सके। दोनों भाई बहन उस चमकते सिक्के को अपने साथ लेकर चित्रलेखा के छोटे से मिट्टी के घर की ओर चल पड़े। सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा था और गांव के आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंगों की छटा बिखर रही थी। हल्की ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को सरसराहट के साथ हिला रही थी, मानो प्रकृति भी इस रहस्य में हिस्सा लेना चाहती हो। अरे विक्रम, अनन्या, तुम दोनों आज यहाँ कैसे आ पहुँचे? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई नई चीज लेकर आए हो क्या? दीदी, ये देखो, मुझे ये सिक्का कुएं के पास मिला। ये बहुत ही सुंदर और चमकदार है। क्या आपको कुछ पता है ये किसका हो सकता है या ये कहाँ से आया होगा? अरे ये तो बहुत ही खास चीज है। ये सिक्का राजा वीरेंद्र के समय का है, जो हमारे गांव के इतिहास का एक सुनहरा काल माना जाता है। कहते हैं उनके राज्य में एक ऐसी घाटी थी जिसे सोने की घाटी कहा जाता था। वो घाटी अनगिनत खजानों से भरी हुई थी, सोने के सिक्के, चांदी के आभूषण और न जाने क्या क्या। लेकिन एक दिन वो घाटी अचानक ही गायब हो गई और आज तक किसी को उसका ठिकाना नहीं मिला। सोने की घाटी? लेकिन दीदी, कोई घाटी इस तरह से गायब कैसे हो सकती है? क्या ये सच हो सकता है या ये बस कोई पुरानी लोक कथा है जो लोग आपस में सुनते हैं? ऐसा कहा जाता है राजा वीरेंद्र ने उस खजाने को एक जादुई शक्ति के जरिए छिपा दिया था। उनका मानना था अगर ये खजाना गलत हाथों में पड़ गया तो ये राज्य के लिए अभिशाप बन जाएगा। इस सिक्के पर जो निशान बना हुआ है वो शायद उस घाटी का रास्ता दिखाने का संकेत हो सकता है। ये कोई साधारण निशान नहीं, बल्कि इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। भैया सुनो ना, चलो हम उस घाटी को ढूंढते हैं। सोचो, अगर हमें वो खजाना मिल गया तो गांव की सारी मुश्किलें, सूखा, भूख, गरीबी सब खत्म हो जाएगी। हम सबके लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। ठीक है अनन्या, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन इतने बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले महाराज वीरेंद्र से मिलना होगा। वो आज भी अपने उस पुराने महल में रहते हैं जो अब थोड़ा जर्जर हो चुका है। शायद वो हमें इस सिक्के और घाटी के बारे में कुछ और बता सके।
चित्रलेखा ने उन्हें सिक्के के साथ विदा किया। दोनों उस विशाल महल की ओर चल दिए जो गांव के बाहर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। रास्ते में गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। कोई खेतों में हल चला रहा था, कोई बाजार से सामान ला रहा था। सब अनजान थे। ये दो नन्हे बच्चे एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ रहे थे जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। कौन है आप दोनों? महल में बिना इजाजत कोई नहीं आ सकता। रानी जी, मेरा नाम विक्रम है और ये मेरी छोटी बहन अनन्या है। हमें ये सिक्का गांव के कुएं के पास मिला है और हम इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हमें बताया गया कि ये सोने की घाटी से जुड़ा हो सकता है। क्या महाराज हमसे कुछ देर के लिए मिल सकते हैं? ये सिक्का? हाँ, इसमें कुछ पुरानी यादें ताजा करने वाली बात है। ठीक है, अंदर आइए, लेकिन सावधान रहना। राजा को पुरानी बातों को याद करना पसंद नहीं है और वो जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। महारानी सुधा उन्हें महल के उस विशाल हॉल में ले गई, जहाँ ऊंची छतों पर पुराने चित्र और दीवारों पर प्राचीन शस्त्र सजे हुए थे। हॉल में हल्की सी गूंज थी और हवा में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, मानो समय यहाँ ठहर सा गया हो। महारानी, ये लोग कौन है? ये सिक्का आपके हाथ में कहां से आया और इसके साथ आपका क्या मतलब है? राजा साहब, ये सिक्का हमें कुएं के पास के मिट्टी में मिला था। हमने सुना है ये उस सोने की घाटी से जुड़ा हो सकता है जो आपके समय में थी। क्या आप हमें उस घाटी का रास्ता बता सकते हैं या इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? सोने की घाटी? वो कोई बच्चों का खेल नहीं छोटी। उस खजाने को मैंने अपने हाथों से छिपाया था ताकि लालची और स्वार्थी लोग उसकी चमक के पीछे पागल होकर इस राज को बर्बाद न कर दे। लेकिन आप दोनों को देखकर लगता है कि आपके इरादे साफ हैं और आप में कुछ खास बात है जो बाकियों से अलग है। महाराज, हम उस खजाने को लूटने का इरादा नहीं रखते। हमारे गांव में सूखा पड़ रहा है, खेत सूख गए हैं और लोग भूख से तड़प रहे हैं। अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो हम उससे गांव की भलाई कर सकते हैं, लोगों को अनाज दे सकते हैं, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। महाराज, इन बच्चों की बातों में सच्चाई झलकती है। इनके चेहरे पर न कोई लालच है न कोई छल। शायद ये वही बच्चे हैं जिनका इंतजार हमें सालों से था। ठीक है, ये सिक्का आपको उस घाटी तक ले जा सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। आपको 3 पहेलियां सुझानी होंगी और हर पहेली एक दरवाजा खोलेगी। इन पहेलियों को सुलझाना आपकी बुद्धि और हिम्मत की परीक्षा होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ महाराज, हमें बस रास्ता बता दीजिए। हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। इस सिक्के को पहाड़ी नदी के किनारे ले जाइए। वहां सूरज ढलते ही पहली पहेली आपके सामने आ जाएगी। हमारे सेनापति रघु आपके साथ जाएगा ताकि आप सुरक्षित रहें। राजा के आदेश पर सेनापति रघु अपने कवच और तलवार के साथ तैयार हो गया। सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे धीरे धीरे छिप रही थी। आसमान पर तारों की चादर बिछने लगी थी। एक रोमांचक और रहस्यमय सफर शुरू होने वाला था। यही वो जगह है बच्चों। सिक्के को नदी के पानी के पास रखो और देखो क्या होता है। ये जगह बहुत पुरानी है। यहाँ की हर चीज में कोई ना कोई रहस्य छिपा है। भैया देखो ना, सिक्का अब चमकने लगा है और पानी में कोई आकृति भी बन रही है, जैसे कोई जादू शुरू हो गया हो। अरे, ये तो कोई लिखावट है। सुनो, पहली पहेली। मैं वो हूँ जो बोलता नहीं पर सबको रास्ता दिखाता है। दिन में चमकता हूँ, रात में छिप जाता हूँ। मैं क्या हूँ? कुछ ऐसा जो बोलता नहीं लेकिन रास्ता दिखाता है। क्या ये सूरज हो सकता है भैया? सूरज तो दिन में चमकता है और रात में छिप जाता है।
हाँ, बिल्कुल सही है। सूरज ही तो है जो बिना बोले हमें रास्ता दिखाता है। जल्दी बोलो अनन्या। सूरज। जैसे ही अनन्या ने जवाब दिया, नदी के किनारे की चट्टानों के बीच से एक पत्थर का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया और एक सुनहरी रोशनी ने चारों ओर की अंधेरी जगह को प्रकाशित कर दिया। ये तो कमाल हो गया। आप दोनों का दिमाग सचमुच बहुत तेज है। चलो अब हम अंदर चलते हैं। ये जगह तो सचमुच जादुई लग रही है। दीवारों पर पुराने चित्र बने हैं और ये सुनहरी रोशनी हर तरफ फैली हुई है। देखो, यहाँ दूसरी पहेली लिखी हुई है। मैं वो हूँ जो हर जगह है पर मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं नाचती हूँ, बहती हूँ और सबको ठंडक देती हूँ। मैं क्या हूँ? ये तो आसान है भैया। ये हवा है। हवा हर जगह मौजूद है, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं सकता। ये नाचती है, बहती है और गर्मी में हमें ठंडक देती है। बहुत बढ़िया। अब जोर से बोलो ताकि ये दरवाजा भी खुल जाए। हवा। दूसरा दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक चमचमाता हुआ सोने का रास्ता दिखाई दिया। चारों ओर की दीवारें ऐसी चमक रही थी मानो सैकड़ों सूरज एक साथ प्रकाश बिखेर रहे हो। हवा में एक मधुर सुगंध फैल रही थी जो इस जगह को और भी रहस्यमयी बना रही थी। अनन्या, ये तो किसी सपने की दुनिया जैसा है। अब बस एक पहेली बाकी है और हम खजाने के और करीब पहुंच जाएंगे। भैया, यहाँ तीसरी पहेली दीवार पर लिखी है। मैं वो हूँ जो सबके पास है पर दिखता नहीं। मुझे खोज सकते हो पर छू नहीं सकते। मैं क्या हूँ? कुछ ऐसा जो सबके पास है लेकिन दिखता नहीं। क्या ये समय हो सकता है अनन्या? समय तो हर किसी के पास है। उसे खोया जा सकता है लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता। हाँ भैया, बिल्कुल सही। ये समय ही तो है। समय। तीसरा दरवाजा खुला और सामने एक विशाल संदूक दिखाई दिया जो सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। संदूक के पास एक जादुई प्राणी खड़ा था जिसके हाथ में एक चमकता हुआ सुनहरा डंडा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वो सालों से इस पल का इंतजार कर रहा हो। मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। तुम लोग यहाँ पर पहुँच गए हो, जो कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इस खजाने को लेने के लिए तुम्हें मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। तुम लोग इस खजाने का क्या करोगे? हम इस खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे गांव में सूखा पड़ रहा है और प्यास से परेशान हैं। हम इस खजाने से उनके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, अनाज खरीदेंगे और सबके लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। और हम इस खजाने से बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनवाएंगे जहाँ गांव का हर बच्चा न सिर्फ पढ़ लिख सके बल्कि अपने दिल में छिपे सपनों को सच करने की हिम्मत और ताकत भी पा सके। एक ऐसा स्कूल जहाँ किताबों की खुशबू और ज्ञान की रोशनी हर कोने में फैले, ताकि हमारे गांव के बच्चे दुनिया के किसी कोने में जाकर अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। आपकी नीयत में जो सच्चाई है और आपके इरादों में जो पवित्रता झलकती है वो सचमुच दुर्लभ है। ये खजाना अब आपका है। इसे अपने साथ ले जाइए और उन सारे वादों को पूरा कीजिए जो आपने अपने दिल से किए हैं। इसकी चमक आपके गांव की तकदीर को रोशन करे, ये मेरी शुभकामना है। जैसे ही संरक्षक ने अपनी बात पूरी की, संदूक की एक भारी ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। अंदर से सोने चांदी के सिक्कों की चमक, हीरों की जगमगाहट, मोतियों की कोमल चमक और अनमोल रत्नों की रंग बिरंगी रोशनी बाहर निकली। उनकी चमक इतनी तेज थी वो पूरा कमरा मानो किसी सुनहरे सूरज की किरणों से नहा उठा। हवा में एक हल्की सी ठंडक और मधुर सुगंध फैल गई जो उस पल को और भी जादुई बना रही थी। विक्रम और अनन्या की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था उनका छोटा सा कदम उन्हें इस अनमोल खजाने तक ले आया।
आप दोनों ने सचमुच एक ऐसा काम कर दिखाया जो शायद ही कोई सोच सकता था। ये खजाना अब सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे गांव की अमानत बन चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसकी हर एक किरण को सही दिशा में ले जाएंगे ताकि ये गांव की हर गली, हर घर तक खुशहाली पहुंचा सके। इन बच्चों ने न सिर्फ इस अनमोल खजाने को खोज निकाला बल्कि अपनी साहस, समझदारी और सच्चाई से हमारा दिल और भरोसा भी जीता। इनके चेहरों पर जो चमक है वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। महाराज, अब हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। हर घर में भरपेट खाना होगा, हर चेहरे पर मुस्कान खिलेगी और हर आंख में सपने जागेंगे। ये खजाना हमारे गांव की तकदीर को नया रंग देगा। और अनन्या, तुम्हारा वो छोटा सा सिक्का जो तुमने कुएं के पास मिट्टी से उठाया था, सचमुच इस विशाल खजाने का रास्ता बन गया। तुम्हारी जिज्ञासा और हिम्मत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। ये सब तुम्हारे उस नन्हे कदम की वजह से हुआ। और हम सब इस खजाने से बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनवाएंगे जहाँ गांव का हर बच्चा न सिर्फ पढ़ लिख सके बल्कि अपने दिल में छिपे सपनों को सच करने की हिम्मत और ताकत पा सके। एक ऐसा स्कूल जहाँ किताबों की खुशबू और ज्ञान की रोशनी हर कोने में फैले। खजाने के साथ गांव में खुशहाली लौट आई। सूखे की मार खत्म हुई, खेत फिर से हरे भरे हो गए और हर घर में हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। अनन्या और विक्रम गांव के नन्हे नायक बन गए और सोने की घाटी का रहस्य एक ऐसी सुनहरी कहानी बन गया जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाती जाती रही।